संसद की कार्रवाई का आज छठा दिन था और इसी के साथ सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इससे पहले संसद परिसर में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए अडानी मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला और जेपीसी की मांग दोहराई। इस दौरान प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में नजर आए, तो वहीं विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में टीएमसी शामिल नहीं रहा। हालांकि विपक्षी नेताओं ने कहा कि भले ही टीएमसी प्रदर्शन में शामिल ना हो, लेकिन बाकी विपक्ष एकजुट है और अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की मुहिम जारी रहेगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में संभल हिंसा का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में संभल हिंसा का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने हिंसा को राज्य प्रायोजित बताते हुए आरोप लगाए। एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि हिंसा जिस तरीके से भड़की है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। भाईचारा खत्म करने की साजिश थी और इसके तहत अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है। इसके अलावा भी सदन में अन्य मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई शुरू हो गई और उसके बाद बैंकिंग विधेयक पर यहां पर चर्चा के दौरान भी हंगामा देखने को मिला। हालांकि सदन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार टोका टाकी और सदन को सुचारू रूप से चलाने में यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को नसीहत देते हुए अपनी बात रखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी माननीय सदस्य संसद की कार्य व्यवस्था पर कभी भी सदन में सवाल नहीं उठाए। आपको कोई परेशानी है, कोई आपत्ति, तो आप चेंबर में मिले, संसदीय कार्यालय में लिखे। ये सभी माननीय सांसदों को मैं आग्रह करता हूं कि ये परंपरा परिपाटी और नियम प्रक्रिया भी रही है। बहरहाल 5 दिन के अंतराल के बाद छठे दिन संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। कैमरामैन विदाब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।